बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अदर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ जी। आज का जो व्लॉग है वो है मेरा, मैं सीटी स्कैन था मेरा। सीटी स्कैन उन्होंने ये करना था कि इधर से ये चेस्ट और दिमाग इस हिस्से का मेरा करना था उन्होंने। तो ये जब उन्होंने किया तो पहले तो मैं डर गई, लेकिन उस वक़्त मेरी ज़बान पे क्या ज़िक्र था, क्या विरद था, क्या मैं पढ़ रही थी, क्या मैं कर रही थी, वो मैं आपको बताती हूँ। उस वक़्त मेरी ज़बान पे एक ही ज़िक्र था, वो था दुरूद पाक का, अल्लाह ताला से दुआ का। आँखों से आँखें नम थी, दिल परेशान था, माँ बाप की याद भी आ रही थी बहुत ज़्यादा, और तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। परदेश में आपको पता है जो बंदे की ज़िंदगी गुजरती है ना, वही जानता है कि परदेश की ज़िंदगी कितनी तकलीफ़ में है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि सीटी स्कैन जो था वो मेरा हो गया था। तो नेकलेस वगैरह गले में नहीं होनी चाहिए थी, और कोई ड्रेस वगैरह आपने जिसके ऊपर ज़्यादा ये मुकेश वगैरह लगी होती है ना, मोती वगैरह, इस तरह का काम नहीं होना, फैंसी ड्रेस नहीं होना चाहिए था। नॉर्मल अबाया हो या फिर ड्रेस नॉर्मल। तो फिर मेरे से पूछा, मैंने बोला नहीं ऐसा तो मैंने कुछ नहीं पहना। वैसे तो मेरा दिल भी नहीं था करवाने को, लेकिन लोगों से सुना था सीटी स्कैन जो है ना वो ठीक नहीं है, तो डर भी लग रहा था। फिर मेरे ने समझाया, मेरे हस्बैंड ने, कि अगर वो बीमारी नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा उनको कि आपको है क्या, वो ट्रीटमेंट कैसे कर पाएंगे। अब 3 से 4 महीने हो गए, अभी तक उनको जो मेरी ये गिल्टी बनी है, अभी तक उनको कोई सुराग नहीं इसका मिला। वो खुद ही अपने पास से गेस लगा रहे हैं, टीबी हो सकता है, तो इसके अलावा और कुछ। पहले लम्स कह रहे थे, अब टीबी कह रहे हैं, लेकिन देखिए टीबी है कि नहीं ये तो। लेकिन मेरे में ऐसी भी कोई भी सिम्टम जो है वो कोई भी नहीं पाया जा रहा कि टीबी वाला होगा। कोई खांसी नहीं, कोई सिंपल अल्फाज में आपको बोलो, बुखार भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, कोई लग भी पेन नहीं करते, कहीं जिस्म में भी दर्द नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जिस्म भी ठीक है। लेकिन डॉक्टर हैं, आप देख के बताएंगे कि ये मेरी गर्दन के ऊपर क्या बना था। तो अगर वो घर से जो निकलता, अगर वो होता तो वो उसने ठीक हो जाना था 3-4 महीने में, लेकिन वो जितनी थी उतनी की उतनी है, ना बढ़ी है ना कम हुई है। तो बायोस्कोपी जो थी उन्होंने उस दिन भी मेरी की थी, लेकिन ये दोबारा से। लेकिन आज मुझे अपनी माँ की, और मुझे एनीवे बहुत याद मुझे आई थी। लेकिन मैं अपनी माँ को, मेरी माँ भी थोड़ी अपनी माँ को बिल्कुल नहीं बताना चाहती कि वो परेशान हो गए। मैं इधर प्रदेश में अकेली हूँ, और वो उधर पाकिस्तान में सारी फैमिली परेशान। ये मैं नहीं बताना चाहूँगी। प्लीज़ आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द सेहत याब करे, और मुझे पता चल जाए कि आया कि ये मेरी गर्दन के ऊपर है क्या। आप सबसे दुआ की अपील है, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मैं तो इतनी बहादुर बनती हूँ परदेश में रहकर भी, मेरे बहन भाई तो रोते भी हैं ना मुझे याद करके। इस बात है, मैं भी एक इंसान हूँ, आंसू तो मेरे भी निकलते हैं, लेकिन मैं उनके सामने कभी भी नहीं रोती। मैं बाद में आंसू ज़रूर बहाती, निकलते हैं उस टाइम पे जो उनके निकल रहे होते हैं ना, उनको चुप करवाने की कोशिश करती हूँ, उनके आंसू में रोकती हूँ उस टाइम। पर
आई डोंट नो आज मुझे क्या हो गया कि मेरे आंसू जो थे वो खुद ही निकले जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था। दिल का जो एक उबाल है ना, ये मैं आप लोगों के साथ बात करके अपने दिल का बोझ जो है वो हल्का कर रही हूँ। आप सब मेरे लिए दुआ ज़रूर करना कि मेरी जो बीमारी है डॉक्टरों को जल्द से जल्द पता चल जाए कि यह है क्या, और मेरी ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी से जल्दी हो। और बताने को तो उनको भी बताऊंगी, पर फिर कहती हूँ नहीं, उन्होंने दिन रात नहीं सोना। उन्होंने कहना पता नहीं उसको क्या है, उसको बीमारी कौन सी है, हमें क्यों नहीं बता रही। वो मेरी बात को कभी भी बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे ये है, ये हमें बता नहीं रही, ये हमसे झूठ बोल रही। लेकिन मैं झूठ नहीं बोल रही, डॉक्टरों को अभी तक पता नहीं चला, लेकिन परदेश इसलिए तकलीफ बहुत होती है आप लोग की। अल्लाह ताला हमको भी सेहत तंदुरुस्ती, कुल जितनी भी दुनिया अल्लाह पाक की, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक, और किसी के बदले में अल्लाह पाक मुझे भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उस टाइम बच्चों की भी बहुत याद आ रही थी, और माँ बाप की भी, सबकी, बहन भाइयों की भी। काश काश मेरे पास कोई होता। परदेश कहते हैं हम चले जाएंगे, परदेश ऐसे है, लेकिन जो परदेश की तकलीफ है ना, जो दर्द होता है बहन भाइयों का, वो नहीं कोई समझ सकता। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और मेरे लिए भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरी दुआ करना, मुझे लिए ये दुआ ज़रूर कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत और हौसला दे, और मैं जल्दी से सेहत याब हो जाऊँ, मेरी फैमिली को मेरी तकलीफ़ का पता ना चले। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।